नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो कान्हू के दर्शन हो गए और पूजा पाठ भी हो गया। फिर मैं आ गई किचन पेट पूजा की तैयारी करने के लिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। तो परवल को मैंने काट लिया है और हमारी तरफ ना परवल के अंदर जितना भी गुद्दा होता है ना, वो बीज वगैरह सब कुछ निकाल देते हैं। प्याज लहसुन तो नहीं चल रहा हमारे तरफ, तो इस तरह से सिर्फ पाउडर वाले मसाले जो होते हैं, बेसिक मसाले, उसी से मैंने सब्जी बनाया है। और आलू के पीस बड़े बड़े जान के रखे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है वो जो भंडारे में जो मिलता है ना आलू बड़ा बड़ा पीस होता है, तो उनको बहुत पसंद है, इसलिए मैंने उसी तरह से बनाया हुआ है। लेकिन हाँ, बिना प्याज लहसुन की भी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो सबसे पहले तो मैं शरबत पी लेती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है, नींबू पानी। ये ना कुछ दिन से लाइट की ऐसी प्रॉब्लम चल रही है ना, कि कुछ लोग तो सुन सुन के परेशान हो गए कि निशु के यहाँ लाइट नहीं है। मैं बोल बोल के मुझे बुरा लगने लगा कि मेरे यहाँ लाइट नहीं है। इनफैक्ट अभी जो मैं बैठी हूँ ना, गर्मी में बैठ कर के बहुत सब्र कर रही हूँ, बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रहा था कुछ करने का, क्योंकि लाइट की वजह से ना एक तो नींद पूरी नहीं हुई, तबीयत ख़राब हो गई है, इन्फेक्शन अलग लेवल का बढ़ चुका है, क्योंकि गर्मी में ये ज़्यादा होता है ना, तो इसलिए सिर में मैंने 5 दिन से तेल लगा के रखा हुआ है। कभी भी मैं तेल नहीं लगाती अपने बालों में, क्योंकि उससे सर दर्द ना, बोलते हैं कि तेल लगाने से सर दर्द कम होता है। मुझे लग रहा है मेरा सर और भारी हो गया है और दर्द हो रहा है। बगल में आपको ना जनरेटर की आवाज़, जिसको मैं फटफटिया बोलती हूँ, उसकी भी आवाज़ आ रही होगी थोड़ी बहुत। और ड्रिल मशीन, कटिंग मशीन, पता नहीं कौन कौन से मशीन लोगों ने लगा रखा है यार। एक तो गर्मी से परेशान हूँ, अलग ये लोग अपना मशीन वगैरह चला देते हैं। अभी भी लाइट नहीं है, कल भी पूरी रात लाइट नहीं थी, हालत ख़राब हो गई, नींद पूरी नहीं हो रही है। सुबह मैं लेट हो जा रहा उठने में, फिर भी अनन्या स्कूल जाती है तो उसके लिए उठना ही पड़ता है। और ये हाथ मेरा ना मिस्किट से कट गया था, मिस्किट में सामान रख रही थी उसी से, तो थोड़ी बहुत ना नींबू गाड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उसमें अगर निकटे हुए में नींबू लगता है ना, तो फिर मत ही पूछो फ़ोन भी चार्ज नहीं होता, लाइट रहती नहीं तो फ़ोन चार्ज क्या होगा। किसी तरह अपना काम कर रही हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अब नहीं चाहती हूँ मेरी कोई गलती की वजह से ना मैं फिर नीचे चली जाऊँ। ऐसे तो उतनी ऊंचाई पे भी नहीं आई हूँ। और ये मेरे खेत का करेला, ये देखो, और ये नेनुआ भी मेरे खेत का ही है, तो इसका टेस्ट ही अलग होगा। तो मम्मी ने बोला कि करेला का ना मैं अचार बना देती हूँ, तो मैंने कहा ठीक है बना दो, क्योंकि इतने से करेले से ना कुछ होने जाने वाला है नहीं, क्योंकि इसको फ्राई करूँगी तो थोड़ा सा हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो मम्मी का जुगाड़। इतनी गर्मी है, ख़तरनाक धूप है, लेकिन मम्मी धूप का भी यूज़ कर रही है, बैठ के अचार बना रही है। तो करेले का अचार ना बहुत टेस्टी लगता है। पहले मैं भी नहीं खाती थी, मम्मी ने बहुत बोला खा के देखो ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारा। मैंने कहा नहीं खाऊंगी, कितना गंदा करेला है, उसके ऊपर से उसमें डाल रही हो, अचार बना रही हो। लेकिन सच पूछिए तो एक बार खाया, फिर तो मैं खोजने लगी थी करेला और मिर्च का अचार कहाँ गया। इस तरह से मम्मी जो बनाती है ना, बहुत टेस्टी लगता है। हम भारतीय महिला ना कोई भी अवसर जाने नहीं देते। अगर बारिश शुरू होती है ना, तो मम्मी क्या करती है, वो जो होता है ना पतला पतला, जिसको गदली क्या ये बोलते हैं, वो उठा करके बारिश में फेंक देती थी, चलो धुल जाएगा। पैर पाँव तर उठा के बारिश में फेंक देती, चलो ये भी धुल जाएगा। मतलब कोई भी धूप निकले तो बस अचार बनाना शुरू, गेहूँ सुखाना शुरू, कपड़े सब धूप में डालना शुरू,
क्योंकि जो कपड़े गोदरेज में रहते हैं उसमें कीड़े भी लग जाते हैं। तो मम्मी कौन सा एक मांस बोलता है, महीना होता है ना, उसके धूप में अगर कपड़े को सुखा दो तो उसमें कीड़े फिर नहीं लगते हैं। तो ये देखो पहले भी अचार बनाई थी, इसको निकाल देंगी। इसमें ना मिर्च है, हरी मिर्च है और करेला पहले से है। और ये ना आम का पानी है, आम का जो अचार बनाया था ना उसका पानी रखा हुआ था, सिरका जो बोलते हो, तो उसमें डिप कर देती हैं, 1-2 दिन तक रखती है। फिर इसको निकाल के ना इसके साथ मसाला वगैरह लगा देती हैं। तो कोई अवसर जाने नहीं देते, हम भारतीय महिला ऐसी हैं। यहाँ सर दर्द कर रहा है यार, क्या ही बोलूँ, ऊपर से फटफटिया चला दिया है ना, लगता है कि कहाँ घर वर छोड़ के कहाँ भाग जाऊँ, समझ में नहीं आता है। इतने दिन से लाइट का भी इशू है, लाइट भी नहीं रह रही है। पहले तो दीदी के यहाँ से फ़ोन चार्ज करा के ले आती थी क्योंकि उनका ना अलग फेज है, लेकिन अब तो मेरे पूरे मोहल्ले में किसी भी फेज में लाइट है ही नहीं। और ये देखो कितनी लंबी हुई है ना, ये हम लोग इसको नेनुआ बोलते हैं, बहुत कोई तुड़े भी बोलते हैं ना, हम लोग नेनुआ ही बोलते हैं। देखो इसका जो टेस्ट होता है ना, बस सूखा हुआ मिर्च और जीरा से बना दो, बहुत टेस्टी लगता है, घर का ही होता है। उसके बाद देखो भाई ले आया था आइसक्रीम, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है ना, मैंने कहा आइसक्रीम खिलाओ। और तो और उसका पैसा भी आया हुआ था ना वाईटी से, तो मैंने कहा चलो पार्टी दो। अभी सबसे पार्टी ले ही जा रही हूँ मैं। और वो सब खाने के बाद फिर थोड़ा सा आराम वाराम किया। फिर शाम का समय हो गया, 4:30 पौने 5 से मेरा ये सब सामान शुरू सामान करती हूँ, काम शुरू हो जाता है। और अनन्या ने पढ़ा, यहाँ पे इतना पढ़ी कि सारा सामान ही यहाँ पे बिखेर दी है, कुछ भी उठा के नहीं रखती है। और मम्मी का मैं गुस्सा कर रही थी, मम्मी के फ़ोन को उसने ना साइलेंट मोड में डाल दिया था। क्यों? तो इसमें बैठ के गेम खेलती है। मैं खुद का फ़ोन उसको देती नहीं हूँ क्योंकि उसकी आँख में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, दर्द करते रहता है ना, तो इसलिए फ़ोन मैं नहीं देती हूँ। और मुझे तो मेरे काम से ही फुर्सत नहीं मिलता ना, दिन भर किचन में रहो तो वो रिकॉर्ड करो, एडिट करो, फिर शाम का काम रिकॉर्ड करो, तो फ़ोन तो खाली मेरा रहता ही नहीं है ना, क्योंकि मेरा काम ही है ब्लॉगिंग का। तो ब्लॉगिंग में तो जो बनाते होंगे उनको पता है, उनका फ़ोन खाली नहीं होता है। तो वही मैं बोल साइलेंट मोड में क्यों डाली थी, गेम खेलने के लिए। और यहाँ मेरे लल्ला देख लो कानू को, पिकाबू चुपचाप देख रहे हैं कि मुझे कब बाहर था से घुमाओगी। तो उनको भी घुमा के फिर नेट में ना थोड़ा सा किशमिश वगैरह खिला के पानी पिला के बैठा देती हूँ शाम को, क्योंकि जैसे हम लोग उठते हैं तो हम लोग को चाय चाहिए, थोड़ा सा नाश्ता चाहिए ना, तो मैं कानू को भी उसी तरह दे देती हूँ, फिर अपने बारे में सोचती हूँ। तो अभी उनको दे करके आई हूँ। और यहाँ मम्मी की साड़ी है, नीचे देख लो अचार वगैरह सब कुछ सूख रहा है। और लाइट जो नहीं है उसकी जो अलग परेशानी है ना, मैं क्या ही बताऊँ, मैं सर अभी भी भारी हो रखा है, इसलिए है ना, इसलिए कोई काम करने का मुझे मन नहीं कर रहा है। भगवान भी क्या ही बोलूँ, कहीं तो इतना पानी दे दिए कि डुबो दिए हैं, और हमारी तरफ इतना धूप दिए कि काला कर दिए हैं। जो घोड़े जो टेंशन सब काले हो जा रहे हैं, बताओ। लाइट के कारण ना आज मैं बहुत लेट उठी थी। मतलब अनन्या को तैयार तो वो स्कर्ट पहनना होता है, शर्ट पहनना, टाई वगैरह तो रेडी मतलब बना हुआ ही है, तो वो ना कर लेती है, उसका बाल बनाना मुझे पड़ता है। फिर लंच बहुत शैतान लेके नहीं जाती है, बिस्किट लेके जाती है, बोलती है मुझे उतना समय नहीं लंच वंच करूँ। पूड़ी भुजिया कुछ भी बनाती हूँ, ब्रेड वगैरह कुछ भी देती थी, जैम वगैरह जो उसको अच्छा लगता था, फिर भी वो नहीं खाती थी, वापस लेके चली आती थी। उसका ना एक ही बिस्किट फेवरेट है, ओरियो, तो वो बोलती मुझे वही दे दो, तो बड़ा वाला इसके पापा ला देते हैं, सुबह लेके वही चली जाती है। तो इंडियन हॉर्लिक्स, और खाना तो सुबह बिल्कुल भी नहीं चाहती है। कोई बच्चा मैं ये मजाक नहीं बना रही हूँ, बस एक बता रही हूँ कि मेरे घर के आगे एक बच्चा रहता है, वो भी सेम स्कूल में पढ़ता है, इससे एक सीनियर है, वो मॉर्निंग स्कूल में ना चावल खा के जाता था, बिलीव नहीं करोगे, सोच लो। और इसको बोलती हूँ कि एक पूड़ी ही खा लो, एक पराठा ही खा लो, बोलती नहीं मैं नहीं खाऊंगी, वॉमिटिंग हो जाएगा मुझे। ये सब तो मैं जानती हूँ लोग के बहाने होते हैं, ये मुझे पता है, लेकिन सुबह मूड भी ख़राब नहीं करना चाहती हूँ, बाहर जाती है इसीलिए है। और गर्मी इतनी पड़ रही है ना, तो मेरे घर में कोई 3 बार कोई 4 बार ऐसा नहा रहा है। एक तो पसीने से भीग जाते हैं, दूसरा नींद नहीं आती, बहुत गर्मी हो रही है। यहाँ पे मैं कपड़े उतार रही थी, क्योंकि ये भी सुखाना बहुत ज़रूरी है ना। तो हमारे घर में तो एक ही देख रहे हो, उसमें साड़ी लगी हुई है, तो बस छोटी सी रस्सी है,
पीछे तो बहुत जंगल ही हो गया है, तो वहाँ कपड़े तो दे ही नहीं सकते हैं, इसलिए सब ऊपर एल्वेस्टर पे उठा के फेंक देती हूँ। और जब सूखता है ना तो ये झोल झाड़ू कम, इससे कपड़े उतारने का काम ज़्यादा हम लोग करते हैं। ऐसे झोल जाला वगैरह निकालने वाला ही है, लेकिन इससे निकाल भी अगर लेते हैं तो उसको फिर धो देते हैं। इसका जो आगे का है ब्रश क्या ही बोलते हो, ये धो देते हैं जिससे ज़्यादा निकालते हैं। और यहाँ मैं मम्मी के चप्पल को धूप में मैंने दिया था, इसको भी रख देती हूँ। और रखती हूँ कहाँ, ये देख लो, एक ट्रंक है, इसमें सबका स्लीपर वगैरह ही रखा हुआ है। एक ट्रंक, जगह नहीं इसमें, क्योंकि बाहर रखूँगी तो फिर चूहे महाराज जो है कृपा कर देंगे इस पर, इसीलिए। उसके बाद मैं गई यहाँ पर हाथ धोने के लिए, और सर में अभी भी बहुत दर्द हो रहा है। और इसमें अगर आवाज़ आ रही होगी तो फटफटिया, मतलब जनरेटर, मैं इसको फटफटिया ही बोलती हूँ। लाइट अभी तक नहीं आई है, सुबह की कटी हुई। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ लाइट को लेकर के, इसकी वजह से कोई काम मेरा नहीं हो पा रहा है। और आजकल तो फ़ोन का ज़माना, अगर फ़ोन थोड़ा सा भी डिस्चार्ज है ना, कलेजा मुंह में आ जाता है, ही फ़ोन डिस्चार्ज हो गया, अब कैसे होगा। अभी मैं पूरा पसीना पसीना हो गई हूँ, हालत ख़राब हो रही है, हेडेक और हो रहा है, क्योंकि इस रूम में ना एल्वेस्टर बहुत नीचे है, तो गर्मी अधिक लगती है, इससे सर भी दर्द होता है। मेरे साथ तो है कि गर्मी अगर अधिक लगती है ना तो सर में दर्द शुरू हो जाता है, तो अभी तो मेरा वही हाल है, सर में दर्द हो रहा है। और आज ना बृहस्पतिवार था, और आज के दिन मैं एडिट कर रही हूँ, बना ही नहीं पा रही मैं वीडियो, हालत ख़राब हो रखी है। तो आज के दिन तो शैम्पू नहीं करते हैं ना, तो इसलिए मैंने शैम्पू नहीं किया, अब कल करूँगी, क्योंकि तेल इतना ही लगा लिया है कि क्या ही बोलूँ। और भगवान कहाँ कहाँ मेहरबान है, बादल घिरे, लेकिन मेरे तरफ कुछ भी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। कब बरसेंगे कि यहाँ बस देखती रहती हूँ आसमान, कि थोड़ी सी कृपा हम पे भी कर दो भगवान जी, लेकिन भगवान सुनने से रहे। यहाँ मैं गई थी भाई को कपड़ा देने के लिए, क्योंकि वो फिर शाम को नहाया, दोपहर को नहाया, फिर रात को सोते समय नहाएगा। मैं बोलती हूँ टंकी का पानी ख़त्म कर दे, इसका नल बस से चलवा के टंकी भरवाऊँगी तुझसे, क्योंकि लाइट तो आ नहीं रहा है। तो जो कोई मेरे चैनल पर पहली बार आते हैं ना, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ये रहा, देखो क्या बोलते हैं, नागमणि के तकिया को छुपा के रखते हैं हम चूहों से। कपड़े उठा के अभी फ़िलहाल मैंने बेड पे रख दिया है, क्योंकि जो काम अभी होगा ना झाड़ू का वो कर लूँगी, क्योंकि शाम को तो कपड़े समेट सकती हूँ, झाड़ू तो दे नहीं सकती हूँ ना, इसलिए फटाफट पहले मैं घर झाड़ू वगैरह दे दूँगी। हालत ख़राब हो रही है यार, सर दर्द बढ़ रहा और पसीने से मैं एक बार नहा चुकी हूँ फिर से। तो देखो इस पर ना थोड़ा बहुत हाथ मार लेती हूँ, नहीं तो ना डस्ट जो ये लोग काम करते हैं ना, मे बी टाइल्स कटिंग करते हैं, सारा उड़ के हमारे घर में गंदा आता है। आगे के वीडियो मैंने दिखाया भी था, तो इस वजह से ना साफ़ वाफ करते ही रहते हैं। अब मैं झाड़ू दूंगी, शाम का काम मेरा इतना ही होता है। इसके बाद फिर थोड़ा सा लल्ला को थोड़ा सा घुमा दूंगी कानों को, फिर शाम का पूजा का समय हो जाएगा। तो मुझे ना समय बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है, जितनी महिलाएं सबको ही नहीं मिल पाता होगा, क्योंकि ये तो रोज़ का ही है ना, सुबह का काम है खाना पीना झाड़ू पोछा, शाम का फिर है कपड़े उठाओ, बर्तन धो, झाड़ू लगाओ, पूजा का करो, तो ये सब हो जाता है। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ चाय बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक